आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज हम दिखाएंगे यूपी के संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हम आए हुए हैं, हमारे ये सभी पत्रकार भाई हैं धनघटा तहसील के अंतर्गत, और आज दिखाएंगे ये यूट्यूब की दुनिया में एक नाम कमाया गया। आप देख पा रहे होंगे, और ये यूट्यूब की दुनिया में एक नाम कमाया है अमित प्रताप मिश्र ने। इन्होंने एक चैनल चलाते हैं गांव में काबा, और आइए खास बातचीत करेंगे। पर वास्तव में कुछ दिन पहले इन्हें फर्जी तरीके से गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी गई थी, और जो जेल थे, वापस से आने के बाद ये फिर पत्रकारिता जगत में इन्होंने एक नाम कमाया। और आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि इन्होंने यूट्यूब की दुनिया में वापस से एक नाम कमाया, और ये वही अमित प्रताप मिश्र हैं। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये यूट्यूब की दुनिया में एक नाम कमाया इन्होंने। और वास्तव में गैंगस्टर की कार्रवाई इस तरह से की गई। पत्रकार का काम होता है आईना दिखाना और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाना, जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों या सरकार की बात जनता तक पहुंचाना, यह पत्रकार का मकसद होता है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, खलीलाबाद कलेक्ट्रेट जीडीसी के पेशकार को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया, और हम एंटी करप्शन टीम को सल्यूट करना चाहते हैं। और वास्तव में देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री से अपील है पत्रकारों की कि हर जिले में एंटी करप्शन टीम की ऑफिस हो, और इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जाएं। और रिश्वत देने वाले वो लोग हैं जो 5,000 रुपए की कमाई करते हैं, और लेने वाले वो लोग हैं जिन्हें लाखों रुपए सरकार सैलरी दे रही है, और रिश्वत जैसे मामले को ये लोग जन्म देते हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं आइए खास बातचीत करेंगे अमित प्रताप मिश्र से। जी नमस्कार। जितना भी दर्शक लोग देखत बटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप देखत है कि अमेरिका से चल के इजिप्ट आयल बा। इजिप्ट अले के खुशी में जो मेहनत की कमाई है ना, यह संघर्ष है। यह एक संघर्ष है। जब मैं सच्चाई दिखाता था भैया, और ये भी इनकी ही संघर्ष नहीं है, जो दर्शक देखते हैं उनकी, एक दूसरे तक खबर को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जनता तक ये खबरें पहुंचती है, उसी मेहनत का ये नतीजा है। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है। जब मैं 2023 के 31 दिसंबर को हमारे ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद जब हमें जानकारी होती है गैंगस्टर का मुकदमा कैसे दर्ज होता है, 31 दिसंबर 2022 को दर्ज होता है। उसमें क्या कहते हैं लोग कि अमित प्रताप मिश्र कई वर्षों से जनपद में नहीं है और जनपद से बाहर है, अब जनपद में आ गए हैं और अपने गैंग को सक्रिय कर रहे हैं अपराध कारित करने के। और ये उसी अधिकारियों के बीच बैठते हैं, हमेशा तहसील में भी बैठते हैं, थाने में भी जाते रहते हैं, और उसके बाद इनको दिखा दिया जाता है कि जिले में ही नहीं है। जो कि आप देख सकते हैं कि एसपी साहब का ग्रुप है, क्या कहते हैं मीडिया सेल में भी मैं जुड़ा रहा, और मैं अपनी खबर को भेजता रहा। पुलिस प्रशासन की खबर और सरकार की हर खबर को मैं प्रकाशित करता रहा। उसके बाद अंधे बहरी कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके हमें यह बता दिया गया कि अमित प्रताप मिश्र विगत कई वर्षों से जनपद में नहीं है, अब जनपद में आ गए हैं, अपने गैंग को सक्रिय करें अपराध कारित करने के लिए। इसी पे हमें गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो जाता है। और विगत 8 महीने के बाद मैं घर पे सो रहा था 11 बजे के करीब रात में, और हमारे घर के चारों तरफ से ऐसा जैसा कुछ किसी आतंकवादी का घर घेरा जाए, उसी तरह से चारों तरफ से हमारे घर को घेर लिया गया। पुलिस छावनी कर दी थी, छावनी में तब्दील कर दी थी घर को। और उसके बाद हमको किस तरह से जब हम देखे कि पुलिस है तो हम निकले, क्योंकि हम तो गुंडा बदमाश थे नहीं, जनता के बीच रहे। हमने कहा यह क्या मामला है, किस तरह ये आप लोगों ने हमारे घर को छावनी बनाया, मैं कौन सा ऐसा अपराध किया हूँ। आप तो अपराधी और गुंडा मवालियों के घर तो इस तरह का करेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपराध करते हैं, उनको हर चीज पता है। और एक शरीफ व्यक्ति के घर को किस तरह इन लोगों ने घेरा, और हमको उसके बाद थाने पे ले आए। और भगवान सिंह इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि अमित प्रताप मिश्र चिंता मत करिए, आपके जो धनघटा थाने के प्रभारी संतोष मिश्रा थे, उन्होंने आपको दबाव बना करके आपको कहा है कि इनको गिरफ्तार करिए, और काफी सरकार की हर बात को यह प्रकाशित करते हैं। भाई साहब मेरे गुनाह क्या थे? मेरे गुनाह थे कि यहाँ पे थाना प्रभारी रहे क्या नाम है, जयवर्धन सिंह आईजी डीआईजी साहब का मुआना था थाने में। मैंने एक सवाल दाग दिया था कि वो फरियादी की एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिए थे।
27 फरियादी आम व्यक्ति था। जो लोग जहां एक तरफ जीरो टॉयलेंस पे सरकार काम कर रही है, जो सरकार की मंशा है, और उस पे पलीता लगाने वाले ये वही लोग थे कि जो एप्लीकेशन को फाड़ दिए थे, जो कि उस पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एप्लीकेशन ही मुकदमा है। उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया जाता था और उस थाने के कुछ सामानें थी जो बगैर नीलामी के उसको बेच दिया था कबाड़ी के हाथों। जैसे कि ट्रैक्टर का कल्टीवेटर था, तो उसका वीडियो सब कुछ हम लोग के पास था। और वहीं पे कबाड़ी गाड़ी आई थी जिसमें यहाँ पे थाने पे कुछ सामान नीलाम हुआ था। उस समय मैं खबर चलाया था DIG की गाड़ी से कबाड़ी आए थे यहाँ कबाड़ा खरीदने। उस खबर को मैं प्रकाशित किया, जिससे लोग खार खाए कि इस तरह से क्यों या पुलिस के विभाग के कमी को क्यों दिखा रहे हैं। वही दिखाना और फर्जी तरीके से कोई बता दे, एक आदमी बता दे, पुलिस विभाग के ही लोग बता दे जो यहाँ संत कबीर नगर के पूर्व थाना प्रभारी रहे या CO थे या जो SP थे, वो खुद जानते हैं कि मैं कौन हूँ। उसके बाद फर्जी तरीके से हमारे ऊपर 27 तारीख को मैं खबर प्रकाशित करता हूँ, 27 दिसंबर 2022 को। उसके बाद 31 दिसंबर 2022 को हमारे ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद 11 जुलाई 2023 को हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमारे घर को पूरी तरह से छावनी बना करके। उसके बाद पत्रकार साथी संघर्ष करते हैं और कलेक्टेड को हम जब जेल में जाते हैं तो अखबार पढ़ते हैं। सुबह जब यहाँ से जेल में गए और उसके बाद सुबह अखबार देखते हैं तो पत्रकार साथी हमारे कलेक्टेड को घेर लिए थे। एक बार हम कलेक्टेड पे धरना हम भी दिए थे क्योंकि पत्रकार साथी के साथ व्यवहार किया जाता था। उसके बाद पहला धरना मैं दिया था, गेट को हम लोगों ने बंद किया था अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो DM साहिबा आई थी, हम लोग की बातों को माने थी। उसके बाद दोबारा पत्रकार साथी धरना प्रदर्शन करते हैं और कि अमित प्रताप मिश्र बेगुनाह है, उसको गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस द्वारा कर दी गई है। उसके बाद उनके बातों को क्या कितना माने लोग, ये तो जनता खुद देख रही है, क्योंकि हम जनता की आवाज है और जनता ने ये प्यार दिया है। और हमें एक गैंगस्टर ने 50 गैंगस्टर मुझे हमारे ऊपर फर्जी तरीके से कर दिया जाए, डरने वाला नहीं हूँ और सच्चाई लिखूंगा सेम आईना की तरह। हम आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस तरह हम लोग सच्चाई पे सच्चाई लिखते रहेंगे। एक नहीं लाखों मुकदमा कर दिया जाए, गैंगस्टर बनाए, कितनों गैंगस्टर करवाया जाए, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। जो हमारे साथ ये ताकत है और जनता है, जनता के बदौलत हम लोग कुछ भी सहने के लिए तैयार है। खबर हम लोग वही दिखाते हैं कि जो एक आईने की तरह खबर होती है। लोग क्या कह रहे हैं, दर्शक सुनते रहते हैं। खबर का मकसद ये होता है कि किसी व्यक्ति की आवाज दूर तक पहुंचाई जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। जिसकी आवाज दबाई जा रही हो उस आवाज को हम लोग बुलंद करते हैं। पत्रकारिता का ही मकसद होता है। आइए कुछ और लोग हैं और हमारे ईश्वर यादव हिंदी खबर से हैं। और सर आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गंगेश्वर यादव है। अगर पत्रकारों के साथ वापस से अत्याचार होगा तो क्या होगा? नहीं, आंदोलन होगा, बृहद आंदोलन होगा, ईंट से ईंट बचा दिया जाएगा। बच जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। पत्रकार के साथ अगर कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या होती है, मैं हर कदम से उनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। आइए हमारे एक भाई हैं और इन्होंने भी पत्रकारिता के दुनिया में और यूं कह लीजिए यूट्यूब। एक चीज और आप लोगों को बता दें, यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद भी यूट्यूब चैनल है। और आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी जी, उनका भी यूट्यूब चैनल है। जो देश के बड़े बड़े नेता हैं इनका भी यूट्यूब चैनल है। ये अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका है। और डिजिटल इंडिया, जब 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था गुजरात से डिजिटल इंडिया का, तो उसका मकसद यही था कि हम यहाँ कह रहे हैं और मेरी बात दिल्ली तक पहुँच जाए। और आज लोगों के पास स्मार्टफोन है, 5G है और यहाँ से एक दूसरे को लोग ट्वीट कर दे रहे हैं, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और यूट्यूब के जरिए। डिजिटल इंडिया का यही मकसद है। और आज हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी कहते हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप खुद भी अपने घर बैठ के और उनकी बातें सुन सकते हैं। तो इन्होंने भी आज यूट्यूब की दुनिया में एक महारत हासिल किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। और तस्वीरों में देख सकते हैं 1 लाख सदस्य होने के बाद ये मिलता है। क्या कहना चाहेंगे इसको हासिल करने के लिए?
इसमें मेहनत आपकी है या दर्शकों की है? देखिए, कोई भी काम अगर मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, परिश्रम से करेंगे तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। मेहनत आपकी है कि दर्शकों की है? मेहनत मेरी है, प्यार दर्शकों का है। प्यार दर्शकों का है। दर्शकों का अगर प्यार ना होता तो 1 लाख लोग किस तरह से जुड़ते? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कह रहे हैं कि पहले होता था, हम लोग टीवी चैनल में हम काम करते थे, टीवी चैनल में हम लोग वो खबर भेजते थे, चैनल चलाएगा या नहीं चलाएगा वो उनके ऊपर रहता था, या चला दिया 1-2 मिनट के चला दिया। लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफार्म है, आप जो बात रखेंगे वो पूरा चलेगा, तुरंत चलेगा। डिजिटल इंडिया भी आप बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का ही ये नतीजा है। आज सबसे अधिक स्मार्टफोन इंडिया में है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा चैनल जो है यूट्यूब है। कोई ऐसा जो इसका सबसे बड़ा चैनल जो यूट्यूब एक जो प्लेटफॉर्म है। टीवी पे चल रहा है, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो यूट्यूब पे ना हो। आज यूट्यूब बड़े बड़े चैनल को भी यूट्यूब पे आ जाना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को आ जाना पड़ा, विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें भी यूट्यूब पे आना ही पड़ा। आज दुनिया का सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब चैनल है। हमारे एक भाई हैं बलवंत पांडे जी, और आइए आप अपना नाम खुद से बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम बलवंत कुमार पांडे है और मेरा एक चैनल है सच काबा। हमारे भाई अमित प्रताप मिश्रा। सच की आवाज पहुंचाना, सच काबा। सच काबा। हाँ, गांव में काबा और सच काबा। सच काबा। गांव में काबा ये हमरे अमित भाई दिखावेल कि गांव में ऐसा घटना बा, ये घटना घटल, लेकिन हम ओके ये दिखावे के प्रयास जरूर करीला कि घटल काहे, एक सच्चाई का बा, एक जड़ में का बा। आइए, हमारे एक और साथी हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने पत्रकारिता के दुनिया में डिग्री भी हासिल की है। मास कम्युनिकेशन इन्होंने किया है, और ये भी एक इनका भी एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी चलाते हैं। और आइए खास बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवराम चतुर्वेदी है और मैंने मास कम्युनिकेशन अवस्थ विश्वविद्यालय से किया है। दरअसल होता क्या है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े साथी हैं जो डिजिटल मीडिया में या पत्रकारिता के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, उनको एक समय ऐसा आता है कि उनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनको निकाल दिया जाता है तो वो बेचारे जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, पूरा जीवन उनका खत्म हो जाता है। यानी मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए। हाँ, सीधा मतलब है कि यदि इस तरीके से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती हैं कि जब निकाल देते तो आदमी बेसहारा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमको बड़े बड़े चैनलों से ऑफर आया कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे लिए काम करिए। लेकिन हमने अपने से सीनियर लोगों को देख के सीखा कि जब उनको निकाल दिया जाता तो वो किसी काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक प्रतिष्ठा हो जाता था, एक लोगों में पहचान हो सकती थी। वो छोटा काम कोई कर ही नहीं सकते जब तक उनके लेवल का काम ना मिलता हो। तो ऐसी स्थिति में हम खुद अपना टुडे टीवी न्यूज़ डेवलप कर रहे हैं और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। लगभग 47,000 फॉलोअर हमारे फेसबुक पे हो गए हैं और लगभग 13,000 फॉलोअर हमारे यूट्यूब पे हो गए हैं, और लगातार बढ़ रहे हैं। और आप सब लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। भाई साहब के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि एक बार मेरे पेज को विजिट करें। डायरेक्ट आप सर्च करें शिवराम चतुर्वेदी, मेरा टुडे टीवी न्यूज़ तुरंत आ जाएगा। अगर कहीं कुछ कमियाँ हो तो ज़रूर मुझे बताएं ताकि सुधार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई ने मास कम्युनिकेशन किया है, और इन्होंने बताया कि जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, आज तक जो बड़े बड़े चैनल हैं, यूट्यूब पे आ जाना पड़ा इन्हें, क्योंकि लोगों को समय नहीं है। लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, मोबाइल लोगों के पास है, फट से खोले देख लिए। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोग लगभग 24 घंटे में 2.5 घंटे लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। उसमें तमाम तरह की खबरें होती है, कॉमेडी होती है, लोग अपने दिल को बहलाते रहते हैं। और पत्रकार जब सुबह घर से निकलता है तो लोगों की पीड़ा दिखाता है कि किसके साथ ठगी की गई। कहीं ना कहीं पत्रकार जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, और उसी का नतीजा रहा कि हमारे भाई को जेल डाल दिया गया। पर ऐसा नहीं होगा, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और संघर्ष करने वाले लोग हैं। और ये देश की आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी गई
तो भी लोगों को जेल डाला गया, लोग संघर्ष किए और भारत देश आजाद हुआ। अमेरिका से चल के ये आया। इस तरह की खबरें न्यूज लाइव का मकसद होता दिखाना। और कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना भी यही चाहते हैं कि अगर हम जेल गए हैं तो अब हमारे नेतृत्व में कोई भी पत्रकार साथी, कोई भी या धनबली बाहुबली या कोई अधिकारी प्रताड़ित नहीं कर सकता है। अगर प्रताड़ित किया तो ईंट से ईंट बजाने का काम अमित प्रताप मिश्र, जनहित पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी पत्रकार साथी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया, चाहे वह बाहुबली हो, चाहे वह धनबली हो, चाहे वह अधिकारी हो या पुलिस का कोई अफसर क्यों ना हो, ईंट से ईंट बजाऊंगा अपने संगठन के साथ। और मैं तो जेल गया, लेकिन अब हमारे बाद संत कबीर नगर में किसी भी पत्रकार साथी को अगर जेल कोई भी अगर भेज दे, हम लोग जो भी करेंगे संविधानिक तौर तरीके से करेंगे। और संविधानिक तौर तरीके से जब करेंगे तो वास्तव में उन्हें वो दिन देखना पड़ेगा कि शायद किसी के साथ उस तरह का कारनामा वो ना करें। इस तरह की खबरें न्यूज लाइव का मकसद होता है दिखाना। आप लोग फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि लोग जागरूक हो सकें। इस तरह की खबरें न्यूज लाइव का मकसद होता दिखाना। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव संत कबीर नगर।